हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो ग्रामर में आता है। और आज हम इसको पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रूल। इफ़ टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। मतलब इसमें दो इस तरह के सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, उसको हम कैसे करते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, इन वाक्यों को क्रिया के अंत में फादर थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी। ठीक है, लास्ट में जो हमारा सेंटेंस है उसके पीछे क्या आएगा? चुका था, चुकी थी। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ लिखा हुआ है चुका था, लास्ट में चुकी थी, चुके थे, या फिर लास्ट में या था, ये लिखा है या था। उसी प्रकार से इसमें लास्ट में ऐसे प्रकार के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। ओके, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में देखते हैं। तो पहले हमारा जो कार्य पहले होता है उसको हम पहले करते हैं और जो बाद में होता है उसे लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वर्षा होने से पहले, वर्षा भी हुई नहीं है लेकिन हम घर पहुँच गए, पहले घर पहुँचे हैं उसके बाद वर्षा हुई है, राइट। हाँ, तो जो कार्य पहला कौन सा कार्य हो रहा है? ये वाला, हम घर पहुँच चुके, तो इसको पहले करेंगे। तो सब्जेक्ट मानते हैं हमसे, तो हम वी। अब चुका था, चुकी, तो क्या लगाते हैं? हेल्पिंग और हेड का प्रयोग करते हैं। तो वी हैड। ओके, एक वचन हो चाहे बहुवचन, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में हेड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग हो। ओके, अब हमारी वर्ब क्या इसमें क्रिया? पहुंचना। तो पहुंचना की रीच होती है। और आपको मालूम होगा इसमें मैंने वैसे नियम नहीं लगा पाए हैं जो कि जो बेसिक होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जो क्रिया होती है उसमें थोड़ा वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो रिच्ड हो गया। ठीक है, अब कहाँ पहुँच रहा है? घर। तो वी हैड रिच्ड होम। ओके, अब पहले मतलब बिफोर। अब वर्षा होने, जब वर्षा होती है तो उसमें हेड का प्रयोग करते हैं, इट। अब वर्षा क्या बोलते हैं? रेन। तो वी हैड रिच होम बिफोर आई रेन। ओके, क्लियर? हाँ सर। सेकंड हमारा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। सभी नियम एक जैसे मिलेंगे, आसानी सीख जाओगे। तो यहाँ से पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले स्टेशन पहुंचने से पहले, अभी स्टेशन पहुंचा नहीं, उससे पहले गाड़ी जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से करेंगे, गाड़ी को मानेंगे सब्जेक्ट। तो हमारा जो करता है वो गाड़ी, ट्रेन है। गाड़ी का मतलब मालूम है? ट्रेन, रेलगाड़ी। स्टेशन पर क्या मिलती है? रेलगाड़ी मिलती है। तो यहाँ पर द ट्रेन हैड, अब इसमें हेड का प्रयोग करेंगे सिंपली, हेल्पिंग वर्ब। एंड गॉन कहते हैं जाना, तो जाना की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है गॉन, गो की गॉन होगी। ठीक है, अब पहले बिफोर आ गया एंड पहुँच, सॉरी मेरे स्टेशन पहुँच रहे, तो मेरा करता है यहाँ पर क्या आएगा? आई आएगा। एंड जो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है उसको करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल पास्ट में। यहाँ पर देखिए इट रेंड लिखा है, लास्ट में वर्षा में जो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। उसी प्रकार से प्रत्येक जो लास्ट में कार्य होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे प्रयोग, और पहले वाले में थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे की आई आ गया। अब पहुँचना की रीच आ गई। ठीक है सर। अब स्टेशन है, स्टेशन, द स्टेशन। यहाँ पर तुम कहोगे यहाँ सर रिच्ड क्यों है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जो लास्ट में कार्य हो रहा है मेरे स्टेशन पहुँचने, स्टेशन बाद में पहुँचा है, तो जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम लिखते हैं सेकंड पास्ट, मतलब सिंपल पास्ट में करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। अब जो अगला वाला हमारा सेंटेंस है, सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, सिंपल। अब यहाँ से पहले कहाँ से करेंगे? वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, अभी सोया नहीं, वो सोने से पहले। तो यहाँ पर जो अपनी किताब पढ़ चुकी है यहाँ से करेंगे, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे, लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं? सी। ओके, अब हेल्पिंग और कुछ भी हो हेड का प्रयोग करेंगे। एंड पढ़ना हमारी रीड है, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहती है। ठीक है, अब क्या पढ़ रही है? किताब, अपनी किताब। तो सी के साथ अपनी की हर लगाते हैं, तो सी हैड रीड हर बुक। ओके, अपनी किताब। अब बिफोर, अब पहले की। अब सोने, तो स्लेप्ट। यहाँ पर सेकंड फॉर्म डायरेक्टली प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सी हैड रीड हर बुक बिफोर सी स्लेप्ट। इतना क्लियर कि हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, मैं यह क्या लिखा है भाई? मैं यह समाचार पहले ही पढ़ चुका था। ठीक है, तो मैं हमारा जो करता है, ये तो हमारा बेसिक ही है। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस नहीं है। अगर जब कभी हमारे सेंटेंस एक ही हो तो सिंपल तरीके से करते हैं। तो मैं की यहाँ पर आई आ गया एंड हेड का प्रयोग करते ही हैं। अब पहले ही के लिए ऑलरेडी लगाते, क्या लगाते? ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर हियर्ड मालूम है क्यों आया है? सॉरी क्या लिखा है? हाँ, हियर्ड। हियर्ड इसलिए पढ़ना की। ठीक है, पढ़ना की यहाँ पर हियर्ड लगाई गई है। सॉरी यहाँ पर रीड होगी। ठीक है, ये छपने में मिस्टेक हुई। ठीक है, देख लेना, रीड है पढ़ना वाली, रीड। अब दिस न्यूज़, यह समाचार, यह को बोलते हैं दिस, समाचार कहते हैं न्यूज़। तो आई हैड ऑलरेडी रीड दिस न्यूज़। ओके, क्लियर? हाँ सर। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। ठीक है, तो पहले स्कूल गया है, यहाँ से करते हैं राम। ठीक है, अब ये देखिए पहले कौन सा कार्य हो रहा है इसमें? पहले उसने पाठ याद कर लिया है,
और फिर बाद में स्कूल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो वैसे करते हैं वैसे ही करेंगे पीछे से, बट तरीका वही रहेगा हमारा। जिसको जो कार्य पहले होता है उसको तो हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। और जो बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो इंडेफिनिट में करेंगे। तो यहाँ पर राम है एंड जो कार्य पहले हो रहा है तो इसके लिए वेंट टू का मतलब पास्ट सिंपल पास्ट में करेंगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो वेंट टू स्कूल, ओके। अब यहाँ पर अपना पार्ट याद करने के बाद आफ्टर लगा दें बाद के लिए, एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन, ओके। इतना क्लियर, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं ये तो हमारे सिंपल अफर्मेटिव हो गए, स्वीकारात्मक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़े से हार्ड वाले जो कि नेगेटिव वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर टर्न करते हैं पेज को, आगे निकलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो आ चुके हैं एक नए पेज पर। ये लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, बाकी सिंपल ही है। तो इससे पहले नियम पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेड के आगे जो हेड होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है। इसको सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके आगे नोट का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, जैसे कि पहला एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ, देख लेना। देखो अब यहाँ पर पहले कौन सा कार्य हो रहा है, मरीज नहीं मर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से करेंगे मरीज से द पेशेंट, अब हेड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर नहीं है तो नोट भी लगाएंगे, ऊपर लिखा है हेड के आगे नोट लगाते हैं तो यहाँ पर द पेशेंट हैड नोट। अब मरना की यहाँ पर डाई होता है और साथ में यहाँ पर वर्ब की वर्ब आती है पास्ट परफेक्ट में, तो डाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर डाइड डबल बार टाइपिंग हो गया, ठीक है। देख लेना इसको एक कोई रिमूव कर लेने यहाँ से, ठीक है। लाओ मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो ये है डाइड, ये डबल बार हो गया, ठीक है। इफ डाइड को उठा लेना यहाँ से, ओके। आगे अब यहाँ पर पहले के लिए बिफोर लगाएंगे। अब डॉक्टर है, डॉक्टर आएगा एंड आने के लिए केम का प्रयोग करेंगे, तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ओके। यहाँ पर सेकंड वाला मैंने किया है सिंपल पास्ट में, ठीक है। अब अगला वाला, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे, क्लियर। तो यहाँ से करते हैं, यहाँ से चोर नहीं भाग चुके थे, क्योंकि जो कार्य पहले होता है उसको पहले करते हैं। तो चोर पहले नहीं जा रहा है, उसके बाद पुलिस वहाँ से जाएगी, ठीक है। चोर की उद्दा थीप होगा, अब हैड नहीं है तो नॉट। अब भागना की रन अवे होती है तो रन अवे, ठीक है। अब पहले की बिफोर एंड पुलिस एंड आने की कैम, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी केम, आना की कम होती है वैसे, लेकिन जो बाद में कार्य होता है उसको हम करते हैं सिंपल पास्ट में, पहले होता है उसे करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ से मेरे खाना खाने से पहले तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, ओके। यहाँ से पहले पत्र नहीं लिख चुके, ये वाला पहले होगा, उसके बाद ये होगा, तो तुम की यहाँ पर यू आएगा पहले, ठीक है। हैड लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके बाद नोट लगाते हैं। फिर लिखना की जो थर्ड फॉर्म है उसे लगाएंगे रिटन, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, पत्र, द लेटर, ठीक है। अब मेरे खाना खाने से पहले तो आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो खाने हैं उसके सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर एट, ठीक है। अब क्या खाना, द फूड, तो यू हैड नॉट रिटन द लेटर, आई एट द फूड, ओके। जो लास्ट में होता है कार्य उसको हम करते हैं सिंपल पास्ट में, क्लियर। यहाँ पर सूरज छिपने से पहले बच्चे नहीं सो चुके थे, तो यहाँ से पहले होगा, पहले सूरज नहीं छिपाए, उससे पहले बच्चे नहीं सो चुके थे, यहाँ से होगा द चिल्ड्रंस, ओके। बच्चे बहुत सारे होते हैं एंड हैड नॉट। अब सोना की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट। अब सूरज छिपना, अब पहले की बिफोर लगाएंगे, उसके बाद सूरज छिपना की क्या होगी, आप बताइए, बिफोर सनसेट क्या होगी, सनसेट। सनसेट कहते हैं सूर्यास्त, यानी कि सूरज छुप रहा है तो सनसेट होगा सूर्यास्त, ओके। इतना क्लियर। अगला वाला, मेरे मंदिर जाने से पहले वह सपना नहीं देख चुकी थी, यहाँ से हुआ वह सपना नहीं देख चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर लड़की है और जो कार्य पहले हो रहा है उसको पहले कर दिया, तो यहाँ पर हुआ कि क्या लाएंगे, ही, सॉरी यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर सी कर लेना, ठीक है। लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अब हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखना कि थर्ड फॉर्म सीन आएगी। अब क्या देख रही है, ड्रीम, सपना, तो ड्रीम एंड पहले ही बिफोर आएगी एंड ये कार्य बाद में हो रहा है मेरे मंदिर जाने से, तो इसको हम करेंगे सिंपल पास्ट में। तो मेरे के लिए यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे और जाने के लिए जो सेकंड फॉर्म है उसको लगाएंगे बैंड। तो कहाँ जा रही है, टेम्पल, मंदिर, तो आई वेंट टू टेम्पल, इसको बोलेंगे सी हैड नॉट सीन द ड्रीम बिफोर आई वेंट टू टेम्पल, ओके, फुल स्टॉप। इतना क्लियर। आज के लिए इतने काफ़ी, आज हम सीखने, हम आशा करता हूँ कि आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस सिखाने में थोड़ा सक्षम रहा हूँ। तो और कल आपके लिए इसी का पार्ट्स आएगा आपके लिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जो रह चुका है, मैं जानता हूँ। मैंने अभी दो चीज़ कराई है आपको, एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, मतलब स्वीकारात्मक और नकारात्मक। आपको थोड़े से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जी जान ला के मेहनत कीजिए और सीखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको कुछ सीखना है तो हमें बताइए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला के तैयार कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।